हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर इंतिखाब हैदर। आज बच्चों हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने शुरू किया है फर्स्ट चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना हैदरी, उसको थोड़ा उधर कर दो ताकि मुझे दिखे। ठीक है ना बच्चों, हमने जो है स्टोमेटा पढ़ लिया था। आज स्टोमेटा थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी आपकी कवर कर दें। इसके बाद हम लोग न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। तो जो भी बच्चे हैं बहुत ही अच्छे से हम लोग 1 बाई सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी दिक्कत आ रही है बच्चों वो ज़रूर बताइएगा आप, और प्रॉपर वे में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है ना, जो भी लेक्चर यहाँ कवर हो रहे हैं उनकी प्रॉपर वे में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आपका टेस्ट भी हर 15 डेज में रखा जाएगा, तो तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। और जो भी पॉइंट यहाँ आपको बताए जाएंगे वही सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो स्टोमेटा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा का जो शेप होता है बच्चों कैसा होता है? बीन शेप होता है। कैसा होता है? बीन शेप होता है। और अगर डाइकॉट लीफ है तो डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा जो होते हैं लोअर सरफेस से ज्यादा होते हैं। मोनोकॉट में दोनों तरफ बराबर होते हैं, यानी आइसो बायलेटरल कंडीशन होती है। हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी थी, है ना। और स्टोमेटा जो होते हैं बच्चों, इससे प्लांट जो है सांस लेता है, यानी ऑक्सीजन को क्या करता है? डिफ्यूज करता है एनवायरनमेंट में, जिसको हम लोग लेते हैं। और CO2 को जो है प्लांट एक्सेप्ट करता है इसी स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है ना। इसमें गार्ड सेल्स पाए जाते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में एक मेटल मैंने बताया था बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पोटेशियम आयन। इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, आइए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं स्टोमेटा की शेप। हम लोगों ने यही सारी चीजें कवर की थी बच्चों, याद आ रहा होगा आपको। देखिए स्टोमेटल पोर दिख रहे हैं आपको। स्टोमेटल, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है? तो यही जो स्टोमेटा है इसी के थ्रू ये क्या लेता है? CO2 को एक्सेप्ट करता है और यहाँ से O2 को डिफ्यूज आउट कर देता है एनवायरनमेंट में। ठीक है ना। We had talked about the stomata which are tiny pores। क्या कह रहे हैं? tiny pores present on the surface of leaves। ठीक, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस यहाँ से जो है एक्सचेंज होती हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, हाँ यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज परफॉर्म अबव वी कैन डिजाइन एक्सपेरिमेंटल इमोशन सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देख लेते हैं एक्टिविटी भी। एक्टिविटी बहुत ही आसान होती है। यहाँ पे देखिए जो है एक्टिविटी है, टेक 2 हेल्थी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज, कीप देम इन द डार्क रूम फॉर 3 डेज। अगर प्लांट को बच्चों डार्क रूम में रख दिया जाए, किस रूम में? डार्क रूम में, तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग आपको दिख रही है ये फ्लावरिंग आपको नहीं दिखेगी अगर इसको डार्क रूम में रखा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट होते हैं इनको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट, यानी खाना बनाने के लिए या जीवित रहने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे। जब ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे बच्चों तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। नाउ प्लेस ईच प्लांट सेपरेट ग्लास प्लेट्स। Place a watch glass containing potassium hydroxide by side of the plant. The potassium hydroxide used to absorb carbon dioxide। ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बच्चों? ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? CO2 को। अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसको? ये देखिए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट को तो CO2 मिल नहीं पाएगी, है ना, है कि नहीं? नहीं मिल पाएगी तो खाना तो बन नहीं पाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, खाना बन ही नहीं पाएगा उसके अंदर। तो कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स ऑफ द ग्लास प्लेट्स दैट सेट अप इन एयर टाइट।
कीप द प्लांट्स इन सनलाइट अबाउट 2 hours, 2 घंटे के लिए प्लांट्स को रखा जाता है किसमें, सनलाइट में। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव एक्टिविटी। डू बोथ द लीव्स शो प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से हम क्या जो है पता लगाते हैं? तो देखिए होता क्या है कि जिसके अंदर बच्चों पोटेशियम ये KOH रखा गया है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है और वाटर, तब जाके खाना बनता था बच्चों। किसके फॉर्म में बनता था? ग्लूकोज के फॉर्म में। यही ग्लूकोज मूव करता था किसके फॉर्म में बच्चों? स्टार्च सुक्रोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। दोबारा से देखिए, CO2 प्लस water combined together to form glucose and this glucose molecules move, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ बच्चों। सुक्रोज के फॉर्म में मूव करती थी और स्टोर हो जाती थी स्टार्च के फॉर्म में। अब अगर यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो क्या बताइए ये ग्लूकोज बनेगा? ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि CO2 is very important for synthesis of glucose. If all the CO2 molecules, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रख ले रहा है कौन? ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, तो क्या प्लांट को मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। जब प्लांट को ये नहीं मिलेगी तो क्या खाना बन पाएगा? नहीं बनेगा। क्या ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा। क्या सुक्रोज बनेगा? नहीं बनेगा। क्या स्टार्च बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब एक प्लांट के अंदर हमें यहाँ पे स्टार्च की मात्रा कम देखने को यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे इसकी मात्रा हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। समझ गए? चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ गए। कह रहा है कि बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज परफॉर्म अबव वी कैन डिजाइन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, सनलाइट इज आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement. मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना अपना पानी, है ना। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। किससे जाता है बच्चों? पानी रूट के थ्रू जाता है। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम टेक अप द सॉइल। याद रखिएगा ऐसे बच्चों, कौन पी के मग से काफी, ऐसे याद रखना। कौन पी के मूवी आई थी, कौन पी के मग से काफी। कौन यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, ये सब जरूरी होते हैं, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस में बच्चों नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन की ही नहीं बल्कि हार्मोन की सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल है। किसकी बच्चों? हार्मोन की सिंथेसिस में। हार्मोन ही नहीं, विटामिन की सिंथेसिस में भी जो है प्रोटीन का बहुत ही, नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, जो है यही नहीं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डिवाइडेशन में भी, डिवाइडेशन यानी सेल के डिवीजन में भी, डिवीजन में भी नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना बच्चों, तो इतना याद रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और वो बताने का मेरा फर्ज भी बनता है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज अच्छा हो, जो है आप अदर बच्चों से अच्छे हों, जो हमारे बच्चे 11th में तैयारी कर रहे हैं उनसे भी अच्छे हों आप। अब कह रहा है कि नाइट्रोजन टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट। किसके फॉर्म में बच्चों? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के फॉर्म में। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब सुनिए यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है कि जमीन के अंदर, याद रखना बच्चों, जमीन के अंदर यानी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जब कम होती है, आपने पढ़ा होगा कि इन्वायरमेंट में
सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, ये लाइन बहुत ही दिमाग लगा के सुनिएगा। नेचर ने नाइट्रोजन को 78% इन्वायरमेंट में बना दिया। ऑक्सीजन को पढ़ा होगा 21% पाई जाती है। CO2 को पढ़ा होगा 0.03% पाई जाती है। ये आपने जो है देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि अब नाइट्रोजन यानी ज़मीन में कम, ये हवा में पाई जाती है। कहाँ बच्चों? एयर में। एयर कहाँ पाई जाती है? ज़मीन के बाहर। अब बैक्टीरिया, नेचर ने क्या बनाया? बैक्टीरिया बनाया। कौन से बैक्टीरिया? बोलो नाना, बोलो बच्चों नाना, बोलो नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, अनाबीना, नॉस्टॉक, अनाबीना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। ए से हो जाएगा बच्चों आलोसीरा। दूसरे बैक्टीरिया का नाम है आलोसीरा, ठीक है ना? आलूसीरा नहीं, आलोसीरा। बोलो नाना। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करते हैं बच्चों? नाना। इनके अंदर पाया जाता है हेटेरोसिस्ट। क्या पाया जाता है बच्चों? ये बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। इसी हेटेरोसिस्ट से ये इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं और सॉइल में डाल देते हैं। ये बैक्टीरिया, ये देखिए ज़मीन है, ये बैक्टीरिया पड़े हुए हैं ज़मीन के अंदर। ये नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में है, इसको पकड़ पकड़ किस में डाल देते हैं? सॉइल के अंदर डाल देते हैं। अब यही प्लांट है, अब यही प्लांट है बच्चों। अगर ये प्लांट इस जमीन से जो नाइट्रेट है उसको अपनी रूट के थ्रू जो है लेता रहता है और इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो याद रखना नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया कराता है? बताना नाना। बोलो नाना, 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 नाना। ठीक है, याद रहेगा ना? नॉस्टॉक, अनाबीना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, आलोसीरा। हैदरी, आसान है कि नहीं? हाँ, चलिए, बहुत ही आसान है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ऐसा न्यूट्रिशंस जो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से लें, ठीक है ना? हम किसी को जो है किसी के ऊपर अटैक कर दिए, ठीक है ना? दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेना कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म, हम हैं, अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं। जब तक हम अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं करेंगे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे माना जाता है कि जो डायनासोर पहले हमारी इस धरती पे पाए जाते थे वो विलुप्त हो गए। वो विलुप्त इस वजह से हो गए क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को जो है अडेप्ट नहीं कर पाए, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, है ना? इसी तरीके से जो है एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ये भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है और कौन सा खाना ले रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, सैप्रोट्रॉफ होते हैं, सैप्रोफिटिक जो सड़ी गली चीजों से खाना लेते हैं, ऐसे सैप्रोफिटिक ऐसे सड़ी गली चीज। एक होते हैं बच्चों जो है जो पैरासिटिक होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे। जैसे बैक्टीरिया हमारे ऊपर पैरासाइट होते हैं, कुछ अंदर पैरासाइट होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं यानी आउटर सरफेस पे। जैसे आपने देखा होगा आपके बालों में जू होंगे बहुत सारे, है ना? जो है ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। आपने डॉगी में देखा होगा, डॉगी की स्किन पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों जो है काऊ के ऊपर जो है कुछ स्किन के ऊपर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, है ना? तो ये एक्सटर्नल है। क्या है? एक्सटर्नली पैरासाइट है, ठीक? इंटरनल यानी हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास। अब बताओ, अगर ग्रास तो चलती नहीं तो ग्रास को कौन खाएगा जा जाके? काऊ है, गोट हो गई, है ना? शीप हो गए। मोबाइल कौन है? डियर है। तो बताओ गिरास जो है डियर के पास जाएगी या डियर गिरास के पास आएगी? डियर आएगी ना, ठीक? वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus used by cow and lion। काऊ एंड लायन में आप देख लीजिए, दोनों मूवेबल ऑर्गेनिज्म है। लायन दौड़ाएगा, काऊ भागेगी, है ना? या डियर
को खाने के लिए हमेशा लायन और डियर का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। शेर है बच्चों जंगल में और डियर भी होती है, तो लायन क्या करेगा, दौड़ाएगा। अब यहाँ पे दोनों मूवेबल हैं, है ना, तो शेर दौड़ाएगा खाने के लिए किसको, डियर को, ठीक। There is a range of strategies by which the food is taken and used by the organism। बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नेचर ने बनाए थे बेटा इस दुनिया में, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म अपना अलग अलग तरीके से अडेप्ट करके सर्वाइव कर रहा है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को ब्रेक करते हैं आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, फंजाई आपने देखा होगा, ब्रेड कितने लोगों ने रोटियों पे देखा है फफूदी, इस तरीके से 1-2 दिन की रोटी हो जाती है तो सफेद सफेद वाइट 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 हमारे जो है कॉर्नर हो जाते हैं। या आपने देखा होगा ऑरेंज पे बच्चों, ऑरेंज पे आपने देखा होगा फंजाई को, इस तरीके से ऑरेंज है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया, यहाँ ब्लैक ब्लैक हो गया। जहां भी ग्रो कर जाती है फंजाई, तो फंजाई खाना क्या कर रही है, तोड़ तोड़ के ले रही है। ईस्ट एंड मशरूम, ठीक है ना, ईस्ट से बच्चों अल्कोहल बनता है। मशरूम खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, हाई प्रोटीन रिच होता है। अदर टेकन इन होल मटेरियल्स एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, हमारी बॉडी में, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम खाओगे तो हमारी बॉडी में टूटेगा, हमारी बॉडी में टूटेगा तो एनर्जी देगा, है ना। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन, हमें क्या खाना है, व्हाट कैन बी टेकन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन। अब जैसे आप हैं, आप अगर बच्चों जो है खाना शुरू कर दें, काऊ का खाना जो होता है ग्रासेस खाना शुरू कर दें आप, तो आपको दिक्कत होगी, है ना। आप जो है ऐसे प्लांट को खाना शुरू कर दें जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आपको जो है बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप जो है मीट कच्चा खाना शुरू कर दें, रॉ मटेरियल रॉ मीट खाना शुरू कर दें, है ना, कुक्ड मीट ना खाएं तो भी आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। यानी जैसे हम लायन ले लें और ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो हमेशा कुक्ड फूड खाता है ना, और लायन जो होता है हमेशा रॉ मीट खाता है, कच्चा मांस खाता है। तो अगर हम खाना शुरू कर दें जो है कच्चा मांस और लायन खाना शुरू कर दे कुक्ड मीट, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सर्वाइवल भी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो न्यूट्रिशंस प्लांट्स लेते हैं, आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से ये प्लांट है बच्चों, ये प्लांट है और इसी प्लांट के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इसी प्लांट के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो प्लांट से खाना ले रहे हैं, किससे खाना ले रहे हैं, प्लांट से खाना ले रहे हैं, है ना। एनिमल्स और बहुत सारे एनिमल हैं, आपने फिश देखा होगा, बहुत सारी फिश दूसरी फिश के ऊपर पैरासाइट होती हैं, उससे खाना लेती हैं। This parasitic nutrition strategy is used by a wide variety of organisms like कशकूता, अंबरबेल, कशकूता प्लांट होता है, पैरासाइट है, टिक्स, लाइस, जूम, टिक्स जो डॉगी में होते हैं, काऊ में होते हैं, ठीक है। आपने लीच देखा होगा, कितने लोगों को लीच समझते हो, लीच को बोलते हैं बच्चों जोंक, ठीक है ना। नदी वदी में नहाने अगर आप जाते हैं तो जो है ये आपकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, आपकी बॉडी के ऊपर चिपक जाती है, तो आपके खून को चूस लेती है ना। एंड टेपवर्म जो होता है बच्चों हमारी इंटेस्टाइन में जो है पैरासाइट होता है और ये फीवर कराता है, ठीक है ना, और लूज स्टूल होना शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशंस जो है ऑब्टेन करता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देखिए, एक एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, ये क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये अमीबा होगा, क्या होगा बच्चों, अमीबा होगा। अमीबा जो होता है सिंगल सेल होता है, इसके पास खाने के लिए माउथ नहीं होता है, ये अमीबा है पूरा। ये देखिए फूड पार्टिकल इसके पास आया तो ये बनाता है स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया, क्या बनाया ये, स्यूडोपोडिया।
अब ये खाना जब इसके पास आया तो इसने लास्ट में क्लोज कर लिया सरफेस को, फूड पार्टिकल्स, फूड वैक्यूल्स बन गई। अब ये वैक्यूल्स में धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेगा, इसी से खाएगा। यानी ये जो अमीबा है बच्चों, क्या अमीबा, ये इसी से रिप्रोडक्शन करेगा। एक ही सेल होती है बच्चों, रिप्रोडक्शन भी इसी से करेगा, एक्सक्रीशन भी इसी से करेगा। एक्सक्रीशन मतलब कुछ लोग कहते हैं सर आप अच्छा लिखिए, तो रुकिए थोड़ा सा अच्छा ही लिखिए। रिस्पायरेशन क्या करेगा बच्चों, रिस्पायरेशन भी यहीं से करेगा, EXCRETION, एक्सक्रीशन भी यहीं से करेगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन भी इसी एक सेल से होगा, सब कुछ, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग पढ़ रहे थे अभी अमीबा की बात। अमीबा का अलग अलग शेप हो सकता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कह रहा है कि सिंस द फूड एंड, क्या कह रहा है, since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms। अगर हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल सेल का मतलब एक सेल होती है। फूड में बी टेकन बाय द इंटायर सरफेस, अभी देखा हम लोगों ने फूड पूरी सरफेस ले रही थी। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा में अभी देखा, टेकन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस फ्यूज द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा था, है ना। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर दिया उसने, है ना, वहां से एनर्जी ले रहा है। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, और इसी सरफेस से क्या हुआ, जो खराब पदार्थ थे बाहर कर दिए गए, है ना। इन पैरामीशियम की बात करें, चप्पल नुमा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, विच इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Cells has a definite shape and food taken by the specialized pods. Food is moved of this spot by movement of the cilia which cover entire surface of the cell। हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, है ना, आपको हम डायग्राम दिखाते हैं बच्चों सीलिया का, कहीं पे स्पेस मिल जाए। हाँ ये देखिए डायग्राम हम आपको सीलिया का दिखाते हैं, सब लोग देखिए। पैरामीशियम कैसा होता है बच्चों, चप्पल नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक। ये देखिए चप्पल नुमा स्ट्रक्चर जो है पैरामीशियम बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों गलेट, क्या बोलते हैं, गलेट। और इसके ऊपर बहुत सारे सीलिया होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं सीलिया। यही पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है बच्चों, याद रखिएगा। पैरामीशियम में क्या है, हम लोगों ने देखा स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने कहा सीलिया। दूसरा बच्चों हमने देखा गलेट, क्या देखा, गलेट। इस गलेट से ये क्या करता है, खाना खाता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। ईट फूड, अपनी लैंग्वेज में याद रखो, ईट फूड यानी यही खाना खाता है, ठीक है ना। सीलिया किस में हेल्प करती है बच्चों, मूवमेंट में हेल्प करती है, किसमें, मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी चलने में सहायक होती है, पानी में चलेगी। और इसके अंदर न्यूक्लियस कितना होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। न्यूक्लियस कितने होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। ये भी यूनिसेलुलर होता है, क्या होता है बच्चों, यूनिसेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग कल शुरू करेंगे जो है ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और जो है फ़ायदा उठाएं। ये फ्री लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे जो है लिंक आपको दे दी गई है, इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन होइए, जिससे ये जो है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इंटेलिजेंस की तरफ से, ये फ्री है विदाउट एनी कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब बढ़ें सब पढ़ें।